नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के मोस्ट VVI क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। देखेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आज लोग हम संपूर्ण जानकारी लेंगे और क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, यानी सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है, यानी मिलान करना है। तो पहला क्या है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य यानी मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्वे देश को कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? तो इसे फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। वहीं पूछे, वज्र की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का निर्माण हुआ जो कि महत्वपूर्ण होगा। क्या? परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग याद करेंगे उतना ही बेहतर करते जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, यानी भारत को जो संविधान है वो भारत को किस तरह वर्णित करता है? तो ऑप्शन पहला होगा विधानमंडल जैसा, दूसरा ऑप्शन होगा राज्य का संघ, राज्यों का संघ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है, सी नंबर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, निकोलो कांटी। निकोलो कांटी किस देश के निवासी था, या निकोलो कांटी कैसे प्रचलित था, इसके बारे में देखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा एक चित्रकार था। क्या था? एक चित्रकार था। दूसरा बी नंबर है एक ईरानी यात्री था, और तीसरा क्या था? इटली यात्री था। तो निकोलो कांटी कहाँ के था? तो इटली का निवासी था। वहीं हम पूछे क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले पुर्तगाल निवासी कौन आया था? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा आया था। कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी में आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा। तो आज का क्वेश्चन क्या था? पुर्तगाल यात्री कौन आया था सबसे पहले भारत? वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में। और वहीं हमारा क्वेश्चन था, निकोलो कांटी किस देश के निवासी था? तो यह इटली के यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। अब देखेंगे भारत के संविधान के विचार सबसे पहले किसने दिया था, यानी कि भारत देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता है। तो यह विचार सबसे पहले किस व्यक्ति के विचार से वर्णित हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MN राय हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा का? MN राय हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन, निम्न में कौन मच्छर जनित रोग नहीं, यानी मच्छर के काटने से कौन रोग नहीं होता है उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? डेंगू बुखार जो कि मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? मलेरिया। क्या है? मलेरिया जो कि मच्छर के काटने से होता है। तीसरा है नींद की बीमारी, यही है जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है। बाकी सब क्या होता है? फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। नींद की बीमारी सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। जो सीसी मक्खी हैं उसके काटने से क्या होता है? नींद की बीमारी होता है। बाकी सब ये मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू ये मच्छर के काटने से होता है। तो हम पूछे क्वेश्चन, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन हो जाएगा? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछे, मलेरिया परजीवी के खोज किसने किया था? पूछे हम मलेरिया परजीवी, मलेरिया के जो परजीवी होता है उसका खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेल में मशाल की शुरुआत हुआ था, यानी मशाल जलाने की प्रक्रिया किस ओलंपिक में हुआ था। तो ऑप्शन एक है 1896 एथेंस वाला, दूसरा है बी 1908 लंदन वाला, तीसरा क्या हो जाएगा 1936 यानी बर्लिन वाला में जलाया गया था। क्या मशाल कब जलाया गया था 1936 ईस्वी में। कौन सा ओलंपिक खेल था, तो 1936 के बर्लिन में जो आयोजित हुआ था ओलंपिक खेल, उसमें मशाल जलाया गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन हम पूछते हैं, लंदन किस नदी के किनारे हैं। तो लंदन किस नदी के किनारे हैं, तो टेम्स नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं, टेम्स नदी के किनारे हैं। वहीं पूछे बर्लिन किस नदी के, स्प्रू नदी के किनारे हैं। स्प्रू नदी के किनारे हैं, ये टेम्स नदी के किनारे हैं। टेम्स नदी के किनारे हैं कौन, लंदन। वहीं बर्लिन स्प्रू नदी के किनारे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। जो बैक्टीरिया है जिससे रोग होता है उसको किसने खोजा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लुईवेनहॉक ने खोजा था। कौन खोजा था, लुईवेनहॉक। यहीं हम पूछे लुईवेनहॉक किस देश के निवासी था, तो हॉलैंड के था। कहाँ के था, हॉलैंड के था। वर्तमान नाम उसका क्या हो गया है, नीदरलैंड हो गया है। क्या हो गया है, नीदरलैंड। वहीं पूछे हम कोशिका के खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था कोशिका के खोज। यह अमृत कोशिका के खोज किया था। ठीक है, अब देखेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में देखेंगे। कलरा ऑर्थोपेडिक के खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट कोच। कलरा ऑर्थोपेडिक के खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। वहीं अगला क्वेश्चन पूछे, दूध के पास्चुराइजेशन के खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुईस पास्चर ने। आगे देखेंगे, मुख से निकलने वाले लार किसका पाचन करता है। मुख से जो लार निकलता है वह किसका पाचन करता है, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है वसा और चौथा है विटामिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। वहीं हम पूछे मुख से जो लार निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। वहीं हम प्रोटीन के बारे में देखें, प्रोटीन सबसे पहले तो प्रोटीन से क्वेश्चन बनेगा। प्रोटीन के खोज किसने किया था, तो बराजिलियस ने किया था। किसने किया था, बराजिलियस ने किया था। बराजिलियस ने किया था। प्रोटीन के खोज किसने किया था, बराजिलियस ने किया था। वहीं हम पूछे विटामिन के खोज किसने किया था। विटामिन के खोज फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने किया था। कब, 1911 ईस्वी में। कब किया था, 1911 ईस्वी में। प्रोटीन के खोज बराजिलियस ने किया था। वहीं विटामिन के खोज फंक ने किया था। आज जो मुख से जो लार निकलता है वो किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। वहीं अब वासा से क्वेश्चन बनता है। वासा में घुलनशील विटामिन पूछता है, कौन कौन होता है। वासा में जो घुलनशील विटामिन होता है केदा यानी केदा से हम याद रखेंगे KEDA यानी के पाया जाता है, ई पाया जाता है, डी पाया जाता है और ए पाया जाता है। वहीं पूछेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन पाया जाता है। जो जल पीते हैं उसमें कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो हो जाएगा इसका क्या, बी और सी। क्या हो जाएगा, बी और सी। क्या हो जाएगा, बी और सी। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार लगा कर याद कीजिएगा। वासा में घुलनशील विटामिन केडा, जल में घुलनशील विटामिन BC। ठीक है, तो यही था आज का सेशन जो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा, परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।